गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल है बच्चे? मैम गुड। संजय हो गई तैयार? आंसर चेक किए थे अपने क्वेश्चंस के? यस मैम किए थे। ओके, गुड आफ्टरनून मनप्रीत। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। तो प्लांट किंगडम में हमने पहली चीज जो की थी, देखा था कि प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखी थी। फिर हमने प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन देखी थी। उसमें हमने कहा था कि जिनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है उनको हमने नाम दिया, सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, सॉरी इनविजिबल हैं, इनकंस्पिकस हैं, जहां उनके सीड्स प्रेजेंट नहीं है प्लांट्स के पास, तो उनको हमने क्रिप्टोगैम्स का नाम दिया था। और जिनके पास सीड्स हैं और उनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हैं उनको हमने नाम दिया था फेनेरोगैम्स का। फिर हमने क्रिप्टोगैम्स की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी कैसी है? अगर तो बिल्कुल थैलस जैसी है, थैलस जैसी का मतलब क्या है कि क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, तो थैलोफाइटा एल्गी। अगर है थैलस जैसी लेकिन एल्गी से थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड है, ब्रायोफाइटा। लेकिन अगर रूट स्टेम और लीफ आ गया है और अभी भी सीड्स एब्सेंट है तो टेरिडोफाइटा। और जो सीड्स के 7 प्लांट्स थे उनको हमने दो ग्रुप्स में डाला था। एक प्लांट्स विद द नेक्ड सीड्स, दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स, एंड द प्लांट्स विद द कवर्ड सीड्स, दैट इज कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट हमने शुरू किया था दैट इज द एल्गी। एल्गी के हमने जर्नल कैरेक्टर्स, पहला ग्रुप हम कर रहे थे थैलोफाइटा, तो एल्गी के हमने जर्नल कैरेक्टर्स जो थे वो देखने शुरू किए थे। तो एल्गी के जर्नल कैरेक्टर्स में हमने कहा था कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ये मेरीन वाटर और उसमें मिलेंगे हमें क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर में। देन हमने कहा था वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, कोई भी मैकेनिकल टिश्यू नहीं होएगा, बॉडी के ऊपर म्यूसिलेज का कवर होएगा। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड होंगे, नोन एज गैमीटेंजिया। रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों तरीके से होएगी, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव होएगी बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, जो कि मोटाइल और नॉन मोटाइल कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगी उसमें गैमीट्स सेम साइज शेप की हो सकती है और मोटाइल हो सकती है, आइसोगैमी। उनका साइज वेरी कर सकता है लेकिन मोटाइल होएंगी तो एनाइसोगैमी। और फीमेल गैमीट बड़े साइज की है, नॉन मोटाइल है, फूड लेडन है, और मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है, देन इट इज कॉल्ड एज oogamete। तो हमने उसको oogamete का नाम दिया था, ठीक है। तो हमने ये जो करेक्टर्स हैं, फिर इसके बाद हमने लाइफ साइकिल देखा था। तो हमने देखा था कि जाइगोट जो है बनने के बाद उसमें मियोसिस हो जाती है, और जाइगोटिक मियोसिस जो होती है उसके बाद हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएगा, ठीक है। मयंक, अभी बच्चे लेक्चर शुरू हुआ है, मैंने सिर्फ एल्गी की रिकैप्चुलेशन दी है, अभी तक कुछ खास नहीं किया हमने, तो डोंट वरी, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। आई होप कि यू ऑल आर कनेक्टेड नाउ, ठीक है। तो आज हम जो है एल्गी की क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स कि एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, अकॉर्डिंगली हमने एल्गी को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, ठीक है। अगर एल्गी ग्रीन कलर की है तो हम उसको नाम देंगे क्लोरोफाइसिका या फिर क्लोरोफाइटा। अगर उसका कलर है ब्राउन तो हम उसको नाम देंगे फेओफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी या फिर फेओफाइटा। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी, ठीक है, फेओफाइसी इज ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी, इसको हम रेड एल्गी का नाम देते हैं। तो इसके हम करेक्टर्स करते हैं आज वन बाय वन। देखो, वैसे एनसीईआरटी के अंदर कंपैरेटिव दिया हुआ है, कंपैरेटिव भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक बार वन बाय वन कर लेते हैं, तो कंपैरेटिव तो तुम अपने आप कर ही लोगे फिर, है ना। तो रेड एल्गी के जो है करेक्टर्स देखते हैं हम। रेड एल्गी रोडोफाइटा, तो ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है। तो देखते हैं जरा, रेड एल्गी के मेंबर्स जो होंगे दे आर मेरीन, सारे के सारे मेंबर्स इसके मेरीन होंगे। मेरीन मतलब हमें सॉल्ट वाटर में मिलेंगे, एक्सेप्ट वन। कौन सा? दैट इज द बेट्रैकोस्पर्मम। बेट्रैकोस्पर्मम जो है दैट इज द फ्रेश वाटर एल्गी,
ये रेड एल्गी का मेंबर है, लेकिन ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि सारे मेंबर्स जो हैं वो मेरीन होंगे एक्सेप्ट बैट्रैकोस्पर्मम। जो बैट्रैकोस्पर्मम है हमारे पास, दैट इज द हमारे पास फ्रेश वाटर एल्गी है, लेकिन है ये रेड का मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट, अपना खाना खुद बनाएंगे, दैट इज हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो तो सारी एल्गी होती है, बट इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है? हारवेला। हारवेला जो है वो क्या करती है? हारवेला जो है दैट इज पैरासिटिक ऑन अदर रेड एल्गी। वो जो है दूसरी रेड एल्गी के ऊपर पैरासाइट की तरह काम करती है। अश्नु, ठीक है, वो एज अ पैरासाइट काम करेगी दूसरी एल्गी के ऊपर, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एज अ पैरासाइट रहती है। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या करेंगे कि इनके पास बाकी सारे कैरेक्टर्स तो तकरीबन वही है, वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, म्यूसिलेज का कवर होएगा, वो तो कॉमन ही है। इसमें एक्सेप्शन थी तो मैंने तुम्हें बता दिया। पहले चीज हमने की कि सारे मेंबर्स मेरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट बैट्रैकोस्पर्मम दैट इज अ फ्रेश वाटर एल्गी। दूसरा हमने किया कि सारे ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाएंगे एक्सेप्ट हारवेला दैट इज पैरासिटिक ऑन अदर रेड एल्गी। तीसरी चीज, अगर हम इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके अंदर जो होंगे दैट विल बी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। इसके अंदर कौन कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होंगे, प्लस क्या होंगे? कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होंगे। अब तुम्हें होएगा कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? ये भी बेटा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की टाइप है। प्लांट के अंदर 3 तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। कैरोटीनॉइड्स जो है इनको शील्ड पिगमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा के रखते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, तो जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो 2H पॉजिटिव रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, प्लस एक नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वो जो नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो क्लोरोफिल्स का रंग उड़ा देता है, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। उससे बचने के लिए कैरोटीनॉइड्स प्लांट के पास होते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स प्लांट के कैरोटीनॉइड्स के पास डबल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे डबल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं, इनकी वजह से ये उस नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो इनको कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड सारी एल्गी के अंदर होंगे, तो इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होंगे दैट विल बी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद हम बात करते हैं असेसरी पिगमेंट्स की। असेसरी पिगमेंट्स कौन से होंगे? असेसरी पिगमेंट्स का मतलब होता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बिना कौन से होंगे? दैट इज द फाइकोबिलेंस। इसकी 2-3 चीजें याद रखनी है। फाइकोबिलेंस आर द ओनली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वो ये वाले पिगमेंट्स हैं जो प्लांट, किसी भी प्लांट के पास होंगे। ठीक है, सभी के पास नहीं, जिसके पास भी होंगे दे आर द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। दूसरी चीज, ये 2 तरह के होते हैं, इनका कलर रेड भी हो सकता है और इनका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन भी हो सकता है। अगर बेटा इनका कलर रेड होएगा तो उसको हम नाम देते हैं फाइकोएरिथ्रिन का, देन दे आर कॉल्ड फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, अगर इनका ब्लू होएगा तो इसको नाम देते हैं हम फाइकोसियानिन। सियानिन वर्ड वैसे भी कहीं पे आ जाए तो ब्लू को इंडिकेट करता है। तो अगर इनका कलर रेड है तो फाइकोएरिथ्रिन, अगर ब्लू ग्रीन इन कलर है तो फाइकोसियानिन का नाम देते हैं। तो रेड एल्गी जो है वो रेड किस लिए है? बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। तो प्रीडोमिनेंस में मींस ये वाला पिगमेंट जो है ये डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करता है, इसीलिए इसका जो कलर है वो रेड है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है? तो मैंने तुम्हें 4 पॉइंट्स कराए हैं अभी तक एल्गी के। पहला पॉइंट है
कि ये सारी मेरीन है, रेड एल्गी की बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट बैट्रैकोस्पर्मम दैट इज अ फ्रेश वाटर एल्गी, सारे ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाएंगे, एक्सेप्ट हार्वेला जो कि दूसरी रेड एल्गी के ऊपर एज अ पैरासाइट काम करती है। थर्ड है इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विल बी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्लस कैरोटीनॉइड्स। और चौथा पॉइंट जो है दैट इज द एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होंगे, दैट आर द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, कौन से, फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस दो तरह के होते हैं, फाइकोरिथनिन एंड फाइकोसियानिन। अर्शे नीड दैट फाइकोसियानिन, फाइकोरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का होता है और फाइकोसियानिन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो रेड कलर का जो पिगमेंट है उसकी वजह से रेड एल्गी का कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज फाइकोरिथ्रिन। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उसका कलर ब्लू ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फाइकोसियानिन प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, दैट इज ऑफ फाइकोरिथ्रिन की। ठीक है, एक इसकी फोटो ले लूं तो मैं भेज दूंगी बाद में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं जरा, कि रेड एल्गी के जो मेंबर्स हैं ये हमें इतनी डेप्थ के ऊपर मिलेंगे, इतनी गहराई के ऊपर मिलेंगे, जहां पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी का मतलब क्या है, अच्छा डिफरेंस क्या है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी में बेटा डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर में होता है, उसमें बायोमोलिक्यूल है बेसिकली, तो उसके स्ट्रक्चर में फर्क आएगा, कहीं पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है, कहीं पे एल्डिहाइड होता है। मयंक आप पूछ रहे हो पीएच का मतलब क्या है, पीएच इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैं बार बार लिखूंगी ना, अब तुम बॉटनी पढ़ रहे हो तो यू विल गेट यूज टू इट, तो मैं जो एब्रीविएशन यूज करती हूँ उसके लिए तुम थोड़े से यूज टू हो जाओगे, है ना। तो दिस इज नथिंग बट इट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक के लिए पीएच लिखा है मैंने, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और डी के बीच में मेन डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका जो है डिफर करेगा, इसीलिए हम क्लोरोफिल ए और डी को डिफर करते हैं। अगली चीज मैं क्या बता रही थी कि रेड एल्गी के मेंबर्स जो हैं वो इतनी गहराई के ऊपर मिलते हैं, इतनी डेप्थ के ऊपर मिलते हैं, जहां पे और कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलता। ऐसा क्यों, इतनी डेप्थ के ऊपर ये क्यों जाती है, इतनी डेप्थ के ऊपर ये कैसे सरवाइव करती है, तो देखते हैं जरा। तो इसलिए ये इतनी डेप्थ के ऊपर मिलती है, फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ where no other photosynthetic organism is found, जहां पे कोई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फाइकोरिथ्रिन की सिंथेसिस है, ये जो रेड कलर का पिगमेंट है, इसकी सिंथेसिस के लिए इसको ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट की जरूरत है। तुम्हें पता है ना कि हमारी जो व्हाइट लाइट जब आती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, विबग्योर बनाती है, वायलेट, इंडिगो, है ना, सारे तुम्हें कलर्स पता होंगे। तो उसमें जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट किसको चाहिए, फाइकोरिथ्रिन सिंथेसिस को। अब अगर तुम्हें ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा पता हो तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है दे आर क्या कहते हैं, एक दूसरे के वो होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होती हैं। तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सिमिलरली ब्लू ग्रीन वेवलेंथ जो है, इसकी वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से जब ये किसी वाटर बॉडी को स्ट्राइक करती है तो वाटर बॉडी को स्ट्राइक करने के बाद इट विल पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द वाटर, बिल्कुल डीप तक चली जाती है। अब रेड एल्गी को अपने फाइकोरिथ्रिन सिंथेसिस के लिए ब्लू ग्रीन वेवलेंथ की जरूरत है, तो रेड एल्गी भी इस उसको लेने के लिए, लाइट को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ चली जाती है, बिल्कुल डेप्थ के ऊपर चली जाती है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये तुमसे एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि रेड एल्गी का मेंबर सरफेस के ऊपर मिल रहा था लेकिन सरफेस के ऊपर वो रेड अपीयर नहीं हो रहा था, तो तुम उसका आंसर दे सकते हो क्या कि रेड एल्गी का मेंबर अगर सरफेस के ऊपर है तो उसको ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से फाइकोरिथ्रिन सिंथेसिस नहीं हुई, जिसकी वजह से उसका कलर रेड अपीयर नहीं हुआ। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रेड एल्गी के मेंबर जो है इतनी ग्रेट डेप्थ के ऊपर मिलते हैं जहां पे कोई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो रेड एल्गी है इसको अपने फाइकोरिथ्रिन सिंथेसिस के लिए ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट की जरूरत है। ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, जिसकी वजह से इट विल पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द वाटर। तो जब ये डीपली पेनिट्रेट करेगी पानी के अंदर तो रेड एल्गी के मेंबर्स भी इसको एब्जॉर्ब करने के लिए डीप चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वो एग्जामिनर तुमसे ये भी पूछ सकता है कि रेड एल्गी के मेंबर्स अगर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं तो वो रेड अपीयर नहीं होंगे, तो तुम उसका रीजन ये बता सकते हो कि उनको ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से फाइकोरिथ्रिन सिंथेसिस नहीं हुई, जिसकी वजह से उनका कलर जो है वो प्रॉपरली नहीं आया। ठीक है जी, क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आई होप के तुम्हें क्लियर है। ठीक है, रेड एल्गी का। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो तुम याद रखोगे रेड एल्गी का, कि रेड एल्गी से हमें, प्लीज सेट कैमरा बोर्ड इज नॉट विजिबल कंप्लीटली। ओके, अब ठीक है बच्चे? अब देखो मयंक, डन? नेक्स्ट उसके बाद देखो अगला पॉइंट हम इसमें क्या करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हमने इसके अंदर करनी है रेड एल्गी के अंदर, कि जो रेड एल्गी है ये हमें कुछ फाइकोकोलॉइड्स देती है। फाइकोकोलॉइड्स मतलब हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें देती है जो अपने वेट से कई गुना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसको हम हाइड्रोकोलॉइड्स का नाम देते हैं। तो कौन कौन से देती है रेड एल्गी हमें हाइड्रोकोलॉइड्स? कौन कौन से देगी जरा ध्यान से देखते हैं। पहला देती है हमें दैट इज द अगार, कैरजिनिन एंड फुनोरी। तीन है हमारे पास। पहला है अगार, दूसरा है कार्जिनिन एंड तीसरा हमारे पास है फुनोरी। ठीक है, तो अगर तुम्हें पहला याद, लास्ट वाले दो नहीं भी याद हो रहे तो इतना कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगार तुम्हें पक्का पता होना चाहिए। तो अगार जो है, अगर तुम अगार को देखोगे तो जितना तुम अगार लोगे अगार उससे 99 टाइम्स ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब 1 किलो अगार अपने अंदर 99 kgs ऑफ वाटर जो है वो स्टोर कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकोलॉइड्स। तो ये हमें रेड एल्गी से मिलते हैं। ठीक है, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? टिश्यू कल्चर के अंदर यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर के अंदर जब हमें एक वो चाहिए होता है, क्या कहते हैं, सॉलिड वो चाहिए होता है, हम उसको क्या कहते हैं, बेस चाहिए होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए होता है, तो हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, +2 की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ोगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके अंदर भी हम जो यूज करते हैं दैट इज द अगार। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो डीएनए को सेपरेट करने के लिए होती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट करेंगे जब डीएनए को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं टू सेपरेट देम अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ओके, तो अगार जो है, कार्जिनिन, फुनोरी, ये तीनों के तीनों जो हैं दे आर द हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स दैट आर सिंथेसिस बाय द रेड एल्गी। ठीक है, अगार इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें फूड स्टोर्ड, तो रेड एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी के अंदर स्टार्च की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फूड स्टोर जो रेड एल्गी के मेंबर्स करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च।
ठीक है, तो अगले 4 पॉइंट्स मैंने क्या कराए कि दे आर फाउंड एट द ग्रेटर डेप्थ, जहां पे और कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अपनी सिंथेसिस के लिए ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट की जरूरत है। ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट विल पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, रेड एल्गी जो है हमें फिर क्या देगी, कुछ फाइकोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स देगी, जिनको हम नाम देते हैं अगार, कार्जिनिन एंड फ्लोरिका। ठीक है, देन अगली चीज फूड स्टोर्ड जो होएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, डन, क्लियर है। उसके बाद अगली चीज हम करते हैं दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रेड एल्गी के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर तीनों तरह की रिप्रोडक्शन है। तीनों तरह की रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव भी होएगी, एसेक्सुअल भी होएगी, सेक्सुअल भी होएगी। तो याद क्या रखना है, खास चीजें क्या याद रखेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होएगी विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होएगी, दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब रेड एल्गी का मेंबर बीच में से टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो जितने हिस्से बने उतने हिस्से विल गिव राइज टू द न्यू रेड एल्गी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होएगी दैट विल बी बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, लेकिन इसके अंदर स्पोर्स जो होंगे वो होंगे नॉन मोटाइल, मतलब मूव नहीं करेंगे, मतलब जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। एक चीज याद रखनी है, रेड एल्गी के पूरे साइकिल के अंदर कोई भी ना तुम्हें मोटाइल गैमीट मिलेगी, ना तुम्हें मोटाइल कोई स्पोर मिलेगा। ठीक है, रेड एल्गी के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर ना तुम्हें कोई मोटाइल गैमीट मिलेगी, ना तुम्हें कोई मोटाइल स्पोर मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से हो रही है तो स्पोर्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब तुम आई थिंक गेस लगा सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी विद द हेल्प ऑफ oogamete। oogamete का मतलब क्या है कि मेल फीमेल गैमीट इसके अंदर क्या होएगी, नॉन मोटाइल होएगी, फूड लेडन होएगी और बड़े साइज की। ठीक है, तो oogamete के बाद इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम का, और फीमेल जो होती है उसको नाम देते हैं कार्पोगोनियम का। वैसे ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड नहीं है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो ये कार्पोस्पोरोफाइट बनाते हैं। तो जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है उसकी कंडीशन होती है 2n, उसके बाद मियोसिस के बाद कार्पोस्पोर बनेगा, और कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके दोबारा क्या बनाएगा, थैलस बनाएगा। तो एनसीईआरटी बस इतना लिखती है क्योंकि इसके नाम थोड़े टफ हैं, कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोर, है ना। तो एनसीईआरटी बस इतना मेंशन करती है कि इसके अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद के जो चेंजेस हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप्स। तो कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें भी स्टेप सारे सेम है वही, कि पहले दोनों फ्यूज करेंगी, फिर एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होएगी, स्पोर्स बनेंगे। बस उनके नाम थोड़े टफ हैं जो कि हमें लर्न नहीं करने, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, और जो नीट का एग्जाम है और जो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है वो टोटली नीट मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होता है तकरीबन। जो चीजें जरूरी है बाहर से करनी वो हम तुम्हें साथ साथ बताते रहेंगे। तो याद क्या रखना जरूरी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेड एल्गी। ये रेड एल्गी के सारे कैरेक्टर्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे। तो एक बार हम इनके ऊपर नजर मारते हैं, ठीक है। तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, तो मैं तुम्हें पहले रेड एल्गी की बात करते हैं। हम देखो पढ़ते हैं, रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ, तुम्हें स्क्रीन क्लियर है, तुम्हें पीपीटी दिख रही है सबको, थम्स अप करो, यस, ओके। तो देखिए
रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट डोमिनेटिंग है, आर फाइकोरिथ्रिन। आर क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ द रेड कलर। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन विद ग्रेटर कंसेंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ठीक है, तो मेरीन वाटर में मिलती है मैक्सिमम ये हमें, ठीक है, और जो ग्रेटर कंसेंट्रेशन है इनकी वो कहाँ पे मिलेगी, वार्मर एरियाज के अंदर। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates. तो कहते हैं वेल लाइटेड रीजन्स के अंदर भी होंगे और इतनी डेप्थ के ऊपर भी होंगे जहां पे बहुत कम लाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है, ठीक है जी, क्लियर। देन आगे चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हम। The red thalli of most of the algae are multicellular. इनका जो है थैलस होता है जो रेड कलर का, वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर इन नेचर होता है। Some of them has complex body organization. कईयों की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि बिल्कुल थैलस जैसी नहीं होती, थोड़ी सी लीफी सी अपेयर होती है। यस मनप्रीत, इनमें से कुछ एल्गी हैं दैट आर एडिबल, कुछ एल्गी ऐसी है जो खाई जाती है। ये जो एल्गी है जिनसे हमें अगार मिलता है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इन एल्गी की जो अगार की वो हैं छोटी छोटी फ्रेगमेंट सुखा के वो मार्केट के अंदर मिलती हैं और लोग इसको पानी में बॉईल करके जो है वो पीते हैं। मैं अभी क्लास के अंदर तुम्हें क्लास के बाद दिखाती हूँ, मेरे पास भी पड़ी है ये एल्गी, ठीक है। तो दी फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन जो है दे आर द बायोमोलिक्यूल्स। तो फूड इसके अंदर एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर होएगा, ठीक है। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, asexually by non-motile spores, spores जो मूव नहीं करेंगे, sexually with the help of non-motile gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर oogamous होएगी एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो मैंने तुम्हें बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो डेवलपमेंट होएगी वो थोड़ी सी क्या होएगी, कॉम्प्लेक्स होएगी। तो इसके कॉमन मेंबर्स के नाम याद रखने हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है। तो कौन कौन से नाम याद रखेंगे, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये तुमने याद रखना है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम ऐसे मेंबर्स हैं जिनसे हमें अगार मिलता है। पोरफायरा जो है दैट इज द रेड एल्गी दैट इज एडिबल, ठीक है। पोरफायरा एडिबल है, मेरीन एल्गी है और इसको खाया जाता है, ठीक है। और जो ये है कार्जिनिन जिसकी हमने बात की थी, हाइड्रोकोलॉइड्स की, कार्जिनिन जो है हमारे पास, ये कार्जिनिन को हम यूज करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, या फिर हमने जब ये पुडिंग्स वगैरह बनानी होती है उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो जाए तो उसके अंदर इसको हम डालते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेड एल्गी। तो ये हमारे पास रेड एल्गी के मेंबर्स हैं। तो देखो ये तुम्हें दिखाई हुई है पिक्चर, दैट इज ऑफ पोरफायरा एंड पॉलीसाइफनिया। देखो पोरफायरा बिल्कुल थैलस जैसा है, बट पॉलीसाइफनिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसकी हमारे नॉर्मल प्लांट जैसी वो लग रही है ब्रांचेस वगैरह, है ना। इसीलिए लिखा है कि इनकी जो है मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कईयों की कॉम्प्लेक्स भी होती है और कईयों की थैलस लाइक भी होती है, ठीक है, क्लियर। तो रेड एल्गी के ये हमारे पास क्या थे, मेंबर्स प्रेजेंट थे और ये रेड एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना हो रेड एल्गी के बारे में तो बताइए, क्वेश्चंस बताइए। मैं 1 मिनट रेड एल्गी ये अगार लेके आती हूँ। ये देखो, दिस इज ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है। दिस इज अगार, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ कैसा दिखता है। दिखेगा ही नहीं शायद, रादर मैं ज्यादा बंच निकालती हूँ, मे बी तब तुम्हें दिख जाए। ये देखो, ये देखो, ऐसी फिलामेंट्स ही होती हैं, दिख रहा है, दीज आर द फिलामेंट्स। ये बिखर रहा है सारा, ये
इसको पानी में डाल के बॉईल करते हैं, ठीक है, फिर ये फूल जाता है। और कितना पानी, जितना हम मतलब पी नहीं सकते, इतना पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब तुम 1 गिलास इसका पी लेते हो, है ना, तो इसका मतलब तुमने 10-12 गिलास पानी के पी लिए, क्योंकि इसने अपने अंदर बहुत ज्यादा क्या कर लेना है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। सो दिस इज अगार, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से बना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाई फाइबर। तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। वैसे भी किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो उसको ये पानी में डाल के दिए जाते हैं ताकि जो है इनको यूज किया जा सके, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हाइड्रोकोलॉइड्स, दैट इज द, क्या नाम देंगे हम इनको, अगार, कार्जिनिन एंड फुनोरी। ये तीनों हाइड्रोफाइट्स हैं जो अपने बॉडी वेट से कई गुना ज्यादा क्या करते हैं, पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगार की खास बात ये है कि ये तो अपने बॉडी वेट से 99 टाइम्स ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, 99 टाइम्स। लास्ट पॉइंट ऑफ स्लाइड, व्हाट इज देयर यूज, लास्ट पॉइंट ऑफ स्लाइड, देखते हैं क्या पॉइंट है लास्ट। Last point, the common members are Polycyphenia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. मैंने बताया Porphyra is a member of red algae that is edible, इसको खाया जाता है। Gracilaria और Gelidium they are the main source of agar, मैंने अभी तुम्हें दिखाया agar, ठीक है, इनसे हमें agar मिलता है। और Polycyphenia जो है इससे हमें एंटीबैक्टीरियल कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह जो है वो मिलती है, ठीक है। एक मिनट, ये देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में। पहली चीज तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी करेगी, हाइड्रोकोलॉइड्स, ये वाला पॉइंट पढ़ो। 4th पॉइंट, सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। कार्जिनिन जो है वो रेड एल्गी बनाती है और इनको हम कमर्शियली भी यूज करते हैं। अगार, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, मैंने तुम्हें बताया टिश्यू कल्चर के अंदर यूज करते हैं। एंड इन प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, जो हम आइसक्रीम्स और जेलीज बनाते हैं उसको भी थोड़ा वो म्यूसिलेजिनस टच देने के लिए हम उसको अगार यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास, देन ये देखो 3rd पॉइंट, फूड, they are of paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria sargassum brown algae के मेंबर हैं, Porphyra red algae का मेंबर है, are among the 70 species of marine algae that are used as a food. तो ये 70 species हैं हमारे पास marine algae की जिनको हम as a food यूज करते हैं। आजकल तो ये कॉस्मेटिक्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर एल्गी के मास्क, एल्गी के जो हैं खाने के अंदर, बहुत चीजों के अंदर ये चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन पढ़ो, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो फूड साइकिल क्या होता है, जहाँ फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होती है रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड देन बीइंग ईटन। जैसे प्लांट था, प्लांट को खाया किसी, उसने जैसे डियर खा गया, डियर को फिर खा गया लायन, तो तीनों को जब तुम मिलाओगे, ये हमारे पास प्लांट था, प्लांट को खा गया डियर, डियर को खा गया लायन, तो ये हमारे पास जो बन गई दैट इज द फूड चेन, इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। लेकिन जब तुम किसी एक्वेटिक बॉडी के अंदर फूड चेन स्टार्ट करोगे तो एक्वेटिक बॉडी के अंदर सबसे पहले ग्रीन प्लांट कौन सा होएगा यहाँ पे, दैट इज द छोटे छोटे प्लांट्स जिनको हम एल्गी का नाम देते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है पहले, जो सबसे पहले करेगा। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करेगा, किसको, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स मतलब दैट इज द ग्लूकोज, दैट इज द फूड। तो किसने प्रोड्यूस करना है, दैट इज एल्गी, कहाँ पे, एक्वेटिक एनिमल्स को। अब देखो, अब पानी के अंदर क्या था, पानी के अंदर पहले एल्गी थी, एल्गी ने अपना खाना बनाया, ठीक है, एल्गी के ऊपर फीड कर गए छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है, जैसे जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, ठीक है। फिर इनके ऊपर कौन फीड कर गया, जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर छोटी फिश, छोटी फिश के ऊपर कौन फीड कर गई, बड़ी फिश, और बड़ी फिश को कौन उठा के ले गया, कोई बाल्ड ईगल या कोई भी जो पानी में से फिशेस निकाल के खा जाता है। तो फूड चेन बन गई।
लेकिन फूड चेन के अंदर फूड ट्रेवल कर रहा था एक से दूसरे के पास, दूसरे के से तीसरे के पास, लेकिन प्राइमरी जो प्रोड्यूसर था जिसने पहली बार अपना खाना खुद बनाया वो कौन थी? दैट इज द एल्गी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एल्गी आर द ऑफ पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। दूसरी चीज, एल्गी जो है, ठीक है, देखो कोई भी ग्रीन प्लांट है जब वो अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और CO2 को फिक्स करके अपना खाना बनाता है। वो और उस ऑक्सीजन को हम लेके अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड के अंदर आधी से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर, 50% जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ एल्गी। तो सिर्फ एल्गी के मेंबर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से क्या है, 50% ऑफ द CO2 कौन एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी अर्थ के ऊपर से? दैट इज द एल्गी। ठीक है, तो इसीलिए एल्गी जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि 50% ऑफ द ऑक्सीजन जो है हमारी कौन रिलीज कर रहा है? एल्गी। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, और देखो तुम कितनी छोटी सी है। ठीक है, अगर ये ना होए तो ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कितना नीचे तक चला जाए। ओके, तो हम एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं रेड एल्गी के पॉइंट्स को। तो मैं इसके बाद तुम्हें रेड एल्गी के पॉइंट्स जो मेंशन नहीं है इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर, वो मैं तुम्हें भेज दूंगी। तो पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बताया, रेड एल्गी के मेंबर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? सारे मेरीन वाटर में मिलेंगे एक्सेप्ट वन, दैट इज बेट्रैकोस्पर्मा। कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर के अंदर। दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, इट इज सारे मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक एक्सेप्ट हार्वेला, दैट इज पैरासिटिक ऑन अदर रेड एल्गी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। फूड स्टोर्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी प्लस कैरोटीनॉइड्स। Food stored Floridian starch that is similar to glycogen and amylopectin in structure. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने किया दैट इज द कि रेड एल्गी के मेंबर्स जो हैं इनके पास एक असेसरी पिगमेंट्स होंगे दैट आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस दो तरह के होते हैं, रेड कलर्ड फाइकोरिथ्रिन एंड ब्लू कलर्ड फाइकोसियानिन। लेकिन रेड एल्गी का कलर रेड इसलिए है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट दैट इज फाइकोरिथ्रिन। नेक्स्ट चीज जो तुम ध्यान में रखोगे वो क्या था कि इतनी ग्रेट डेप्थ के ऊपर मिलती है जहां और कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, बिकॉज इसको अपनी सिंथेसिस के लिए ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट की जरूरत है, और वो लाइट जो है दैट इज having small wavelength but large frequency, that's why it can penetrate into the deeper layers of the water, और वहां पे ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए for the synthesis of phycoerythrin they also dive into the deeper layers of water. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थिंग हमने की थी, नेक्स्ट थिंग वाज कि अगर रेड एल्गी का मेंबर कोई सरफेस के ऊपर अपीयर हो भी जाए देन इट विल नॉट अपीयर रेड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने कहा, इसके अंदर बात की कि इनसे हमें हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं दैट कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर एज कंपेयर टू देयर ओन वेट। अपने वेट से कई गुना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकोलॉइड्स, जिसमें तीन आते हैं, अगार, कार्जिनिन एंड फुनोरी। ठीक है, फिर हमने रिप्रोडक्शन की बात करी, तीनों तरह की होएगी, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप ऑफ। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो चेंजेस होंगे दैट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ये चीज तुमने याद रखनी है। फिर हम मेंबर्स के नाम याद करेंगे, पहला नाम था ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, जिनसे हमें मिलता है अगार। दूसरा नाम था पॉरफायरा, जो हमें एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं, और तीसरी हमारे पास थी, चौथी पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, क्लियर? तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तुम लिखोगे एज अ फूड, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, देन एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन, देन तुम्हारे पास आ गया अगार मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेड एल्गी। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। आई होप के तुम्हें क्लियर है, बाकी जो पॉइंट्स इसमें नहीं